2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या है? तो महिलाओं की पढ़ाई लिखाई साक्षरता की दर जो है ये आपकी है 60 से 70%, 69% समझ लो, 60 to 69%। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, भारत एकमात्र ऐसा देश है बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। एक खगोलीय इकाई और एक पारसेक डैश के मात्रक हैं। तो एक खगोलीय इकाई और एक पारसेक ये लंबाई मापने की इकाई है। लंबाई में रूम की लंबाई नहीं मत माप लेना। बताओ पारसेक या एक खगोलीय इकाई इससे क्या माप सकते हैं? सीमा सड़क बल मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की स्थापना किस वर्ष हुई? हमारे जितने भी राज्य दूसरे देशों से टच हैं, खास तौर पर अभी जो काम बहुत अच्छा चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट की रोडें उतनी सही नहीं है जो कि म्यांमार चीन से लगे हुए हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और इसके क्वेश्चन बहुत बनता है। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी 1960 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत की भूमि सीमा किस देश के साथ नहीं लगती? तो भारत की भूमि से आप बांग्लादेश जा सकते हो, म्यांमार जा सकते हो, चीन जा सकते हो, लेकिन श्रीलंका नहीं जा सकते। श्रीलंका के लिए आपको नाव पकड़नी पड़ेगी, भूमि से आप नहीं जा सकते श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है? अंतर्देशीय समुद्र इनलैंड सी। तो इनलैंड सी सबसे बड़ा कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर डी कैस्पियन सागर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को असम में झूम के नाम से जाना जाता है? असम में झूम खेती कहा जाता है, बताओ। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा स्थानांतरण कृषि को असम में झूम खेती कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। किन हवाओं को रॉरिंग फोर्टिस के नाम से जाना जाता है? तो रॉरिंग फोर्टिस इस नाम से जाना जाता है पश्चिमी हवाओं को। ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी हवाएं राइट आंसर है। असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व क्या है? तो असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व आपका मध्यम है। ऑप्शन नंबर सी मध्यम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी या अपवाह बेसिन है? तो सबसे बड़ी जल निकासी घाटी या अपवाह बेसिन ये आपका गोदावरी नदी में। ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी राइट आंसर है। इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र निर्मित करती है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र ये लूनी नदी निर्मित करती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी लूनी नदी राइट आंसर है। मृदा रहित कृषि को डैश कहा जाता है? तो मृदा रहित कृषि को जहां पर मिट्टी यूज नहीं होती हाइड्रोफोनिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी हाइड्रोफोनिक्स ये मृदा रहित कृषि कहलाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर अनुमानित कितनी है? तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जो प्रजनन दर है अनुमानित 2.1 से 2.9 है। ऑप्शन नंबर सी 2.1 से 2.9 राइट आंसर है। श्रीलंका को भारत से अलग करता है कौन सा जल डमरू मध्य? तो श्रीलंका को भारत से पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तापी नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा या वार्म करंट है? तो गर्म धारा या वार्म करंट जिसको बोलते हैं वो कहलाती है आपकी गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर डी गल्फ स्ट्रीम ये वार्म धारा या गर्म धारा है। पृथ्वी का केंद्र या कोर मुख्य रूप से निर्मित है? तो पृथ्वी का जो केंद्र या कोर है निकल और लोहे का निर्मित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है, निकल और लोहा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निर्मित में से किस निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम है आपकी जनसंख्या यहां पर केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं उसमें से लक्षद्वीप की। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय जनगणना आमतौर पर हर डैश बात की जाती है? तो भारत की जनगणना आमतौर पर हर 10 वर्ष बाद की जाती है। ऑप्शन नंबर बी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर निम्नलिखित में से किस परास या रेंज के अंतर्गत है? तो भारत की साक्षरता दर लगभग 30 से 35% है। ऑप्शन नंबर बी 30 से 35% की रेंज है साक्षरता दर की लगभग। पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? तो जो प्लेट मूवमेंट होती है पृथ्वी के अंदर उसको 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है? तो उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से गंगा, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र में से गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है? तो कृषि के लिए एक संस्थागत कारक बिजली कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है? तो भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है आपका दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। नवंबर की शुरुआत में निम्न दबाव वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है, जो कि किसके ऊपर बनता है? तो नवंबर की शुरुआत में जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान उठता है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अंडमान सागर के कारण, ऑप्शन नंबर यहां पर सी। अंडमान सागर के ऊपर उठता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम राज्य की, ऑप्शन नंबर यहां पर बी, सिक्किम राज्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो याद रखिएगा नेपाल हिमालय की बात हो रही है, तो घाघरा नदी ये नेपाल हिमालय से निकलती है, ऑप्शन नंबर सी। मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उसके आकार, संरचना तथा स्थान क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखना, मानव जनसंख्या का अध्ययन जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला था? तो मुंबई मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला था। दूसरे नंबर पर दिल्ली का स्थान था। सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है शुक्र ग्रह को, ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह राइट आंसर है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या क्या कहलाती है? तो 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चे जन्म लेते हैं एक साल में, उनको कहा जाता है जन्म दर, ऑप्शन नंबर डी, जन्म दर राइट आंसर है। अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय में समानांतर डैश पर्वतमालाएं हैं। तो हिमालय में समानांतर 3 पर्वतमालाएं हैं, ऑप्शन नंबर ए, हिमालय के समानांतर हिमालय के 3 पर्वतमालाएं हैं। दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बताइए? तो दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है अमेज़न वन, ऑप्शन नंबर ए। भारत में हेमेटाइट अयस्क का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो हेमेटाइट अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है आपका उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाले परावैंगनी विकिरण से बचाती है? तो ओजोन परत बचाती है यूवी रेस से या परावैंगनी विकिरण से। मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो सभी परिवर्तन सूर्य के द्वारा, सूरज के द्वारा संचालित होते हैं। मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन, जब सिर पे आ जाता है तो गर्मी का मौसम आता है, और बरसात और ठंड भी सूर्य के द्वारा ही संचालित है। बैगनी क्रांति जिसे जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था, को किस रूप में भी जाना जाता है? तो बैगनी क्रांति को कहा जाता है लेवेंडर क्रांति, ऑप्शन नंबर डी, लेवेंडर क्रांति राइट आंसर है। ब्लॉक पहाड़ों के ऊपर उठे हुए ब्लॉक क्या कहलाते हैं? तो ब्लॉक पहाड़ के ऊपर उठे हुए जो ब्लॉक रहते हैं उसको होस्ट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी, होस्ट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली HVJ गैस पाइपलाइन बिछी है, ये किस राज्य से होकर गुजरती है? तो गुजरात से उत्तर प्रदेश में जो पाइपलाइन बिछी है ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या डैश का माप देती है? तो प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की जनसंख्या घनत्व कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी। मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसके हिसाब से जनसंख्या घनत्व तय होता है। डैश को अक्सर पश्चिमी सभ्यता का ऊष्म यंत्र कहा जाता है, इनक्यूबेटर। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी सभ्यता का इनक्यूबेटर भूमध्य सागर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर राइट आंसर है। भारत में निम्न स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है। तो याद रखिएगा प्रयागराज में यमुना और गंगा का संगम होता है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। डैश को औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है। तो औद्योगिक कृषि के रूप में गहन खेती को औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी, गहन खेती राइट आंसर है। पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो पुष्कर जो झील है अजमेर में स्थित है, राजस्थान के अजमेर में, ऑप्शन नंबर सी। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कहां से जोड़ता है? तो ये श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज श्रीनगर और कन्याकुमारी, उत्तर दक्षिण की बात हो रही है। हवा में मौजूद नमी की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो हवा में मौजूद नमी की मात्रा आर्द्रता कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी सोन गंगा की सहायक नदी है, सिंधु की नहीं है। काबुल, गिलगिट और श्योक सिंधु की सहायक नदी है, सोन गंगा की सहायक नदी है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब आयोजित हुई थी? तो सबसे पहली जनगणना 1951 में आयोजित हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। समुद्र के पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों में डैश द्वीप देश शामिल हैं। तो समुद्र के पास दक्षिणी पड़ोसियों में 2 द्वीप देश शामिल हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 2 द्वीप देश राइट आंसर है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया?
बुलंद दरवाजा। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं राइट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया। ऑप्शन नंबर ए, अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? सबसे पहले कौन सा मुस्लिम भारत पर आक्रमण किया था जिसने? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम। ये इसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, सबसे पहला मुस्लिम था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ, इसका संबंध किससे है? अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में प्रशासनिक जानकारी दी गई है, प्रशासन से संबंधित है अर्थशास्त्र। कमेंट करके बताइए अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, चंद्रगुप्त या चाणक्य। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चंद्रगुप्त ने या फिर चाणक्य ने? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो होम्योपैथी दिवस ये आपका मनाया जाता है 10 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए, 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो पारसी धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के अनुसार जैन अविस्ता, ये पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी। भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी। अब क्वेश्चन दो प्रकार के आता है, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो ये गंगा नदी है। और ऐसे यदि आप लेंथ देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी हमारे देश से बहती है, लेकिन जहां से निकलती है और जहां तक गिरती है नापोगे तो ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी है। भारत में बहने वाली नदी सबसे लंबी है गंगा, भारत से निकलने वाली। अगला क्वेश्चन है कि लोधी वंश का प्रथम शासक इनमें से कौन था? लोधी वंश का सबसे पहला शासक, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोधी वंश का सबसे पहला शासक था आपका बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, बहलोल लोधी, ये लोधी वंश का सबसे पहला शासक था। ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी राइट आंसर है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। आप में से किस किस को पता है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है किसने की थी? आप में से किस किस को पता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, देखते हैं आप में से किस किस को इसका नॉलेज है, पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? तो अगले प्रश्न में पूछा गया कि वृंदावन गार्डन, प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन, ये किस शहर में पड़ता है? वृंदावन गार्डन किस शहर में पड़ता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मैसूर, ऑप्शन नंबर सी, मैसूर में प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में कितने वर्ष गुजारने के बाद कोई विदेशी यहां की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? तो भारत में कम से कम यदि आप विदेश के हो और भारत में रहना चाहते हो, यहाँ की नागरिकता हासिल करना चाहते हो, तो कम से कम आपको 10 वर्ष गुजारने होंगे। ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष गुजारने के बाद आप यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय की बात हो रही है, तो हिमालय आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक नवीन वलित पर्वत या वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, नवीन वलित पर्वत या वलित पर्वत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि तेलानी रामा एक सब टीवी पर सीरियल भी आता था, ये किसके दरबार में रहते थे? तेनालीराम, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। हम्पी विजयनगर साम्राज्य जो है उसकी बात हो रही है, उसके राजा थे कृष्णदेव राय, वहां पर रहते थे तेनालीराम। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत रक्तकण का दूसरा नाम क्या है? श्वेत रक्तकण का, तो श्वेत रक्तकण को और क्या कहा जाता है? WBC को ल्यूकोसाइट। ऑप्शन नंबर यहां पर भी ल्यूकोसाइट कहा जाता है श्वेत रक्तकण को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि 1857 का जो विद्रोह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था आपका, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? यह चालू हुआ था आपका मेरठ से। ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से चालू हुआ था 1857 का विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत, तो विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, चार्ल्स डार्विन ने विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न, फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद ये आपका जाना जाता है किसके लिए? कांच उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर सी, कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद बहुत ज्यादा फेमस है। टाइटन किस ग्रह का एक उपग्रह है? तो जो टाइटन है ये शनि का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, शनि का उपग्रह है टाइटन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है।
अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? तो अकबर का जन्म जो हुआ था ये हुआ था आपका अमरकोट में। ऑप्शन नंबर ए, अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, चाइना या चीन। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, चाइना या चीन, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जादूगोंडा झारखंड किस लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोंडा झारखंड की जो खाने हैं ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम के लिए जादूगोंडा की खाने ज्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी। संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। मन्नार की खाड़ी कहां पर स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी की बात हो रही है, तो मन्नार की खाड़ी आपका हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, हिंद महासागर, मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपा नगर किस राज्य में पड़ती है? तो न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपा नगर ये पड़ती है आपकी मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य राइट आंसर है। कमेंट करके मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी बताइए। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फायांग किसके शासनकाल के अंतर्गत भारत आया था? तो फायांग ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे उस समय। ऑप्शन नंबर बी, या इनको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। फायांग इनके शासनकाल के समय भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। साइलेंट वैली या मौन घाटी, इसको हिंदी में मौन घाटी भी बोलते हैं, किस राज्य में पड़ती है? तो साइलेंट वैली या मौन घाटी ये आपकी केरल राज्य में पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य राइट आंसर हो जाएगा। धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना ये उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, उत्तराखंड राज्य में है धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने से वंचित रखा गया है? तो कारखाने में काम करने से वंचित 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बात हो रही है। अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, अनुच्छेद 24 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अंकलेश्वर का संबंध किससे है? अंकलेश्वर, तो अंकलेश्वर फेमस है पेट्रोलियम उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम उद्योग राइट आंसर है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन इनके द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, व्यास सम्मान राइट आंसर हो जाएगा। मोनालिसा किसकी मशहूर कृति है? मोनालिसा, तो मोनालिसा ये आपकी लियोनार्डो दा विंची की मशहूर कृति है। ऑप्शन नंबर सी, लियोनार्डो दा विंची प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी, तो जो सिंदरी है ये रासायनिक खाद के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक खाद राइट आंसर है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है इनमें से? तो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, माइकोप्लाज्मा ये सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो समाजवादी, अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द ये 42वें संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राजनीति के उस पार नामक जो पुस्तक है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी जी राइट आंसर है। पन्ना मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है ये हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी, हीरे की खान राइट आंसर है। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसे भेजा था? तो अंतरिक्ष में सबसे पहले भेजा था एक कुत्ते को। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य से भी पहले कुत्ते को भेजा गया था। पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया था? सबसे पहले रेल बोर्ड की बात हो रही है, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा 1905। ऑप्शन नंबर बी, 1905 में पहला रेल बोर्ड स्थापित किया गया था। भारत में स्थानीय सुशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत के अंदर स्थानीय सुशासन का जन्मदाता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन राइट आंसर है। मूल कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो मूल कर्तव्य इसका संबंध है अनुच्छेद 51 का। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, अनुच्छेद 51 का राइट आंसर है। तारापुर महाराष्ट्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो तारापुर महाराष्ट्र ये आपका एटॉमिक पावर प्लांट के लिए मशहूर है। ऑप्शन नंबर ए, एटॉमिक पावर प्लांट राइट आंसर है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहां पर है? तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ये आपकी नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली राइट आंसर है। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो लोधी वंश का सबसे पहला शासक बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का हृदय किसको कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का हृदय संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम है? तो इंपीरियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम है, ऑप्शन नंबर बी। कालिदास किस काल के कवि थे? तो कालिदास जी गुप्त काल के फेमस कवि थे, ऑप्शन नंबर सी। गुप्त काल के फेमस कवि थे कालिदास जी। महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो महाबलेश्वर मंदिर पल्लव वंश के शासकों द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, ऑप्शन नंबर डी। सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल है? तो सिनेगॉग ये आपका यहूदी धर्म का आराधना स्थल है, ऑप्शन नंबर ए यहूदी धर्म राइट आंसर है। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए? तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर है। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं पर पड़ा, गेहूं फसल पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत के अंदर न्यायिक सेवा का जन्मदाता, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग्स न्यायिक सेवा के जन्मदाता, ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो रूस विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश है, ऑप्शन नंबर सी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहां हुआ? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में, ऑप्शन नंबर ए बेलग्रेड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 1953 राइट आंसर है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखिए, शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो शिकारी देवी अभ्यारण्य ये पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई? तो स्पीड पोस्ट सेवा ये जो चालू की गई, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की गई। महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था? तो जो महाराष्ट्र राज्य था 1960 में इसका गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। विली विली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात किस देश में उठता है? तो विली विली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात ये आपका ऑस्ट्रेलिया में उठता है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर है। भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत के अंदर चीनी का कटोरा सबसे ज्यादा गन्ना होता है, सबसे ज्यादा शुगर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात है केरल राज्य का है, ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से यहां पर आपको जो नीचे राज्य दिए गए हैं उसमें से राजस्थान राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। रबर उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बताइए? तो रबर उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है आपका केरल, ऑप्शन नंबर बी केरल राइट आंसर है। संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था का प्रावधान ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी कनाडा का संविधान राइट आंसर है। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई बताइए? तो भारत के मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो जो पेरियार नदी है ये आपकी केरल राज्य में बहती है, ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य राइट आंसर है। आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ेगा? तो आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर डी नीला राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी भाषा का सबसे पहला महाकाव्य कहा जाता है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज रासो राइट आंसर है। हेलमेट कप का संबंध किससे है? तो हेलमेट कप ये आपका टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी टेनिस राइट आंसर है। आधुनिक रूस का निर्माता किसको कहा जाता है? तो आधुनिक रूस का जो निर्माता है यह आपका स्टालिन को कहा जाता है, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए स्टालिन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक रूस का निर्माता को कहा जाता है। ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो जो ऋग्वेद है इसका हिंदी में अनुवाद किया गया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती जी राइट आंसर हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आईसीआईसीआई बैंक जो है 1994 में इसकी स्थापना हुई, ऑप्शन नंबर भी 1994 राइट आंसर है।
बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा ये आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो जगन्नाथ मंदिर बनवाया था गंग वंश के शासकों ने, ऑप्शन नंबर डी गंग वंश के शासक राइट आंसर है। अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो अभ्युदय समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मालवीय जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। क्राउन कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? तो जो क्राउन कांच होता है लगभग 1.52 इसका अपवर्तनांक होता है, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। LIC की स्थापना किस वर्ष की गई? तो LIC भारतीय जीवन बीमा निगम जो है 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में शुरू किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले नागौर जिले में स्टार्ट किया गया, ऑप्शन नंबर ए। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम किस प्रयाग से संबंधित है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर यहां पर डी रुद्रप्रयाग राइट आंसर है। IDBI बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो IDBI बैंक ये 1964 में इसकी स्थापना हुई, ऑप्शन नंबर सी। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कौन सा प्रयाग है? तो भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग, और यहीं से फिर गंगा बनती है। भागीरथी और अलकनंदा के जब मिलती हैं तो इनको ही गंगा कहा जाता है, गंगा नदी स्टार्ट होती है। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? तो भारत की संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के अनुरूप है, ऑप्शन बड़ी ब्रिटेन राइट आंसर है। UTI की स्थापना कब हुई थी? तो UTI इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए 1964 राइट आंसर है। 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है? तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है 8 डिग्री चैनल। बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? तो बोमडिला दर्रा यह पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संविधान की आत्मा कहा गया है अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पाक स्ट्रेट किन के बीच अवस्थित है? तो पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है, या भारत को श्रीलंका से बोल सकते हैं अलग करता है। भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय स्वशासन की स्थापना 1905 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। धौलीगंगा और अलकनंदा संगम कौन सा प्रयाग कहलाता है? तो जहां धौलीगंगा और अलकनंदा मिलती है वहां पर विष्णु प्रयाग बनता है, ऑप्शन नंबर सी। 9 डिग्री चैनल किन के बीच में है? तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को अलग करता है, किससे? लक्षद्वीप को अलग करता है मिनिकॉय से, ऑप्शन नंबर डी। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 6 अगस्त 1945। शिपकिला दर्रा किस राज्य में है? तो शिपकिला दर्रा ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अलकनंदा और पिंडार का संगम किस से संबंधित है? तो अलकनंदा और पिंडार मिलती हैं आपकी कर्णप्रयाग, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। 10 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार के मध्य है, ऑप्शन नंबर बी अंडमान व निकोबार राइट आंसर है। नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नीति दर्रा स्थित है आपका उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड राज्य में नीति दर्रा स्थित है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये आपका मनाया जाता है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्याज रासायनिक जो है क्षोभक का उत्पादन करता है जिसे साइन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड कहा जाता है। यह आंखों की डैश ग्रंथियों को उत्तेजित करता है जिससे अश्रु निकलते हैं। तो आंखों में एक ग्रंथियां होती हैं अश्रु ग्रंथियां, उसको उत्तेजित करता है, ऑप्शन नंबर बी अश्रु ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। डैश रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जिसे डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो कोशिका का जो केंद्रक है कोशिका द्रव्य से घिरा रहता है, जेली जैसा पदार्थ होता है, कोशिका द्रव्य के नाम से भी इसे जाना जाता है, कोशिका द्रव्य। आम का पेड़ निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो आम का पेड़ स्वपोषी या ऑटोट्रोप का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी स्वपोषी का उदाहरण है आम का पेड़। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर वाहक जनित बीमारी है? तो मलेरिया जो है ये वेक्टर वाहक जनित बीमारी है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक
विषाणु जनित रोग नहीं है, विषाणु के द्वारा होने वाला रोग नहीं है। तो यहां पर आपका खसरा, रेबीज और चेचक ये विषाणु से होता है। कुष्ठ रोग विषाणु जनित रोग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं किसका? तो झाड़ियों का अध्ययन करते हैं डेंड्रोलॉजी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का जो अध्ययन है ये कहलाता है आपका एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी जीवाश्मों का अध्ययन राइट आंसर है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा इनमें से कौन सी है? तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी, हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया ये आपकी होती है, इससे संबंधित शाखा है पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो शैवालों का अध्ययन हम करते हैं फाइकोलॉजी के तहत। ऑप्शन नंबर सी, फाइकोलॉजी के तहत शैवालों का अध्ययन होता है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन किया जाता है। तो सिल्वीकल्चर में वर्णन किया जाता है वन के विकास के संबंधित। ऑप्शन नंबर बी, वन का विकास का राइट आंसर हो जाएगा। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर ए, बीज का अध्ययन राइट आंसर है। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है इनमें से किसका? तो एग्रोस्टोलॉजी ये आपकी संबंधित है घास के विज्ञान थे, घासों से। ऑप्शन नंबर सी, घासों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी किससे संबंधित है? पेडोलॉजी। तो पीडोलॉजी या पेडोलॉजी भूमि का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी, भूमि का अध्ययन राइट आंसर है। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो आनुवांशिकता एवं विभिन्नता इसके बारे में जानकारी दी जाती है आनुवांशिकी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकी राइट आंसर है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी, वर्गीकी राइट आंसर है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन कहलाता है आपका पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, पोमोलॉजी राइट आंसर है। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो परागकणों का अध्ययन कहलाएगा आपका पेलिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी पेलिनोलॉजी राइट आंसर है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए, फाइटोजियोग्राफी राइट आंसर है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले जो पौधे होते हैं ओलेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए, ओलेरीकल्चर साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वार्षिक वलयों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी वार्षिक वलयों का अध्ययन। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो सजावटी वृक्ष और झाड़ियों से संबंधित संवर्धन जो कहलाएगा आर्वोरिकल्चर। ऑप्शन नंबर सी, आर्वोरिकल्चर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों की आंतरिक संरचना शारीरिकी कहा जाता है इसको, शारीरिकी, पौधों की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र, इसमें फफूंद का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, फफूंद प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? तो एग्रो फॉरेस्ट्री ये आपका कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 वृक्ष लगाना, मतलब आप तो खेती भी कर रहे हो, साथ ही साथ आपने वहां पेड़ भी लगा दिए हैं, लकड़ी जिससे प्राप्त होती है, तो उसको एग्रो फॉरेस्ट्री बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन कहलाता है?
तो वृक्ष संवर्धन, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, ऑप्शन नंबर ए वृक्षों एवं वनस्पति की खेती राइट आंसर है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन, इससे संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी टिश्यू कल्चर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, गलत दिया गया है? तो देखो, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी ये भी सही है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर यहां पर सी गलत आंसर है। बाकी फलों की खेती पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का पितामह लीनियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी लीनियस राइट आंसर है प्रश्न के लिए। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो द्विनाम पद्धति जो है इसके प्रतिपादक लीनियस हैं। ऑप्शन नंबर ए लीनियस ने द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के ने प्रस्तुत किया था? तो वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम जो है इसको स्वीडिश वैज्ञानिक ने जो है प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी स्वीडिश वैज्ञानिक राइट आंसर है। पुष्पी पादपों को रखा गया है इनमें से किस में? तो जो पुष्पी पादप होते हैं उनको फेनरोगेम्स में रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी फेनरोगेम्स राइट आंसर है। अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया है? तो अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए क्रिप्टोगेम्स राइट आंसर है। वर्गीकरण का की आधारी इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारी इकाई स्पीसीज है। ऑप्शन नंबर सी स्पीसीज राइट आंसर है। हाइड्रोफाइट होते हैं तो हाइड्रोफाइट जलीय पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जलीय। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना, जो क्या बताते हैं? तो पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखते हैं। एक बताता है आपका वंश, किस वंश का है, और दूसरा जाति। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? तो जिन पौधों पर बीज बनते हैं लेकिन पुष्प फूल नहीं लगते उनको अनावृतबीजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी अनावृतबीजी, मतलब बीज तो बनते हैं लेकिन फूल नहीं लगते। जीवाणु की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो जीवाणु के खोज करता है आपके लीवेनहोक। ऑप्शन नंबर डी लीवेनहोक ये जीवाणु की खोज करता है। जीवाणु से संबंधित निम्न कथन में से कौन सा सही है? तो सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, ये गलत है। सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, ये भी गलत है। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं और कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं और कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं। जीवाणुओं को पौधे माना गया है, क्यों? तो जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी कठोर कोशिका भित्ति होने के कारण जीवाणुओं को पौधा माना गया है। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता क्या? तो जो जीवाणुविक कोशिकाएं होती हैं उसमें सूत्रकणिका नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी सूत्रकणिका नहीं होता। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणु साधारणतः बेसिली मतलब छड़ रूपी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए छड़ रूपी होते हैं जीवाणु, बेसिकली साधारण आकृति उनकी। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं गोलाणु कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? गोलाणु। ऑप्शन नंबर ए गोलाणु राइट आंसर है। एक गोल जीवाणु कहलाता है क्या? तो एक गोल जीवाणु को कोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोकस। ऑप्शन नंबर सी कोकस राइट आंसर हो जाएगा। एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहा जाता है? तो एक सर्पिल जीवाणु को स्पाइरेलम कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्पाइरेलम राइट आंसर है। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक जीवाणुओं में नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी जीवाणुओं में केंद्रक वास्तविक केंद्रक नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा संख्या में यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं
सबसे ज़्यादा संख्या में जीवाणु पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या है? तो बैक्टीरिया के अंदर प्रकाश संश्लेषी आशय है आपका वर्णकी लवक। ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया में पाया जाता है वर्णकी लवक, राइट आंसर है। पाश्चर प्रसिद्ध हैं किसके लिए? तो जो पाश्चर हैं ये आपके रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए पाश्चर प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सबसे छोटा जीव है आपका माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। जो यहाँ पर ऑप्शन दिए जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा और यीस्ट में से। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन की यौगिकों में बदल देते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो जो जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिकों में सीधे बदल देते हैं उनको नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु, राइट आंसर।